आर्टिकल 243B के अनुसार हर राज्य में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर की पंचायतें संविधान द्वारा स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, अर्थात पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी और संवैधानिक मान्यता देने के लिए अनुच्छेद बनाया गया है। ठीक है, इस अनुच्छेद में अब बात स्पष्ट लिख दी तो पंचायतों को संवैधानिक मान्यता मिल गई। ठीक है, ठीक है जी, पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी और संवैधानिक मान्यता मिल जाती है। ठीक है जी, देखिए खंड 1 दिया गया है, दो क्लॉजेस में। ठीक है, प्रत्येक राज्य में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की गई है। ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना की जाए। ठीक है, यानी गांव यानी ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत आ गई आपकी। ठीक है, और जिला मतलब जिला पंचायत आ गई, जिला स्तर पर पंचायत संविधान मतलब पंचायत संविधान द्वारा बनेंगी। ठीक है, स्पष्ट दे दिया गया, 3 स्तरीय पंचायतों का गठन बोला गया है। ठीक है, खंड 2 में क्या है, वही कि किसी राज्य की जनसंख्या अगर 20 लाख से कम है तो वहां पे 2 स्तर की पंचायतें, मैं बता दिया आपको, वही है खंड 2, किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है। ठीक है, तो उस राज्य में मध्यवर्ती स्तर की पंचायत नहीं बनाई जाएगी। ठीक है, ओबियसली जनसंख्या कम है, जैसे गोवा हो गया, 20 लाख से जनसंख्या कम है, गोवा है, सिक्किम है, छोटे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, बस ग्राम पंचायत और जिला पंचायत बनाए जाएंगे वहां पर। ठीक है, जबकि अधिकांश बड़े राज्यों में 3 स्तर की पंचायत है, जैसे कि आपका हो गया महाराष्ट्र, बड़ा राज्य है, जनसंख्या ज्यादा है, 3 स्तर की पंचायतें हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका, देखिए इसका उद्देश्य क्या है, देश में ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करना है। ठीक है, और स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को संविधान में स्थापित करना है। 73वें संविधान संशोधन के पश्चात पारंपरिक पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देता है। ठीक है, ये उद्देश्य है इस आर्टिकल का। ठीक है, देखिए निदेशक हमने बताई थी, आर्टिकल 40 का ये साकार रूप हो गया। यहाँ पे आर्टिकल 40 में बात की गई थी कि राज्य पंचायतों का प्रत्येक राज्य में गठन करेगा। ठीक है, तो ठीक है जी, संविधान में आर्टिकल 40 में कहा गया कि राज्य को ग्राम पंचायतों की व्यवस्था करनी चाहिए, तो फिर राज्य को ग्राम पंचायत व्यवस्था करनी चाहिए, आर्टिकल 40 में दिया गया था, लेकिन इसमें साकार रूप दे दिया उस चीज को। ठीक है, आया समझ में, पंचायती राज व्यवस्था का महत्व